तो हेलो नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। 2-3 दिनों के बाद मिल रही हूँ आप सबसे। चली गई थी शादियों में, शादियों का सीज़न है और घर की ही मतलब कि ज़रूरी शादियाँ थी तो जाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो इसीलिए 2 दिन व्लॉग नहीं दे पाई हूँ। और आज भी सच बताऊँ ना तो जैसे तैसे करके सुबह से थोड़ा थोड़ा लेके बैठ रही हूँ, तब जाके ये एडिटिंग पूरी हुई है और आप लोगों तक ये वीडियो पहुँच रहा है। तो सुबह बज गए हैं, सुबह के 5 और आज से 3 दिन पहले का ये वीडियो है। तो सुबह सुबह बच्चों के स्कूल जाने के लिए उनके लंच बॉक्स की तैयारी कर रही हूँ और आज लंच बॉक्स में बन रहे पोहे। और इसमें लिया मैंने कढ़ाई में ऑयल, जो भी राई ज़ीरा था वो तड़का दिया, उसके बाद प्याज डाला, उसके बाद डाला इसमें मैंने कड़ी पत्ता और हरी मिर्च और सभी को ना अच्छे से बढ़िया तरीके से यहाँ पे हम पका लेंगे। तो बस सुबह की भाग दौड़ एकदम स्टार्ट हो गई। जैसे दिन शुरू होता है हम हाउस वाइफों का मतलब कि क्या ही बताए, दिन भर भागा दौड़ी, ये काम वो काम, लेकिन सबसे पहले बच्चों का लंच बॉक्स टाइम से उनको स्कूल पहुंचाना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे बस मेरा तड़का रेडी, ऑलमोस्ट रेडी है। अब पोहे भी मैंने साइड बाय साइड वॉश करके रख दिए थे, एक साइड चाय चढ़ा दी है। बच्चों के पीछे से आवाज़ें चल रही हैं, उनके पीछे मेरी भागा दौड़ी चल रही है और थोड़ा सा स्पीड में ही आज काम भी चल रहा है, क्योंकि जिस दिन ये वीडियो मैंने बनाया था उसी दिन हमें जाना भी था। मैंने आप लोगों से बोला था अगले व्लॉग में कि मैं ट्राई कर रही हूँ कि या दूसरा व्लॉग भी एडिट करके आप लोगों को दे दूँ, लेकिन नहीं दे पाई। क्योंकि जाना होता है ना जब भी कहीं भी, तो एंड टाइम में ना बहुत सारी शॉपिंग हमारी रह जाती है। कोई ना कुछ चीज़ तो ऐसी होती है जिनसे हमें कुछ ना कुछ रह जाता है, तो इसलिए ना मेरा भी थोड़ा सा शॉपिंग छूट गया था जो मुझे एंड टाइम पे करनी थी। और यहाँ पे मेरे पोहे बन के रेडी है, बच्चों के लंच बॉक्स में मैं भर दूँगी और साथ ही साथ उनको देती भी जाऊँगी। और यही आपको दिखाने के लिए ये बंद किया, लेकिन थोड़ी देर और खुला रहेगा क्योंकि ये गर्म है पोहे, इसीलिए थोड़ी देर खुला छोड़ूंगी ताकि इनमें किसी भी तरह की और स्मेल ना बैठे, ना ही मतलब कि गर्मा गर्म है तो बस थोड़ी देर के लिए 2-5 मिनट के लिए खुला छोड़ देते हैं। और अब बन चुकी है चाय, तो सारा दूध डाल के चाय दूध भी बना दूंगी बच्चों के लिए और फिर उनको दे दूंगी दोनों भाइयों को। और अंशु जाएगा बाइसिकल से और युग गया है गाड़ी में। युग वैन में ही जाता है, अंशु ही जाता है साइकिल लेके, क्योंकि उसको अभी वेट लॉस करना है। तो साइकिल बहुत ही बेस्ट उपाय है, मेरा यही मानना है। चलिए अब जाना है शादी में, थोड़ा सा रेडी शेडी होना है, तो उसके लिए सबसे पहले डालेंगे बालों में आज अच्छे से प्याज का रस। हाँ जी, प्याज का रस ना एंटी फंगस होता है, आपकी स्कैल्प पे जितनी भी गंदगी होती है ये ना निकाल देता है। बहुत ही अच्छा होता है हमारी बालों की ग्रोथ के लिए और हमारे बालों के लिए। और साथ सबसे ज़्यादा तो मैं ना इसको स्कैल्प की क्लीनिंग के लिए यूज़ करती हूँ, क्योंकि सर्दियों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ की परेशानी हो जाती है। तो प्याज के रस के अंदर आप ना एक नींबू डाल दो, ये पूरा नहीं डालना है, आधा ही नींबू डालना है। और उसके बाद अच्छे से बालों को कर लिया है मैंने कॉम्ब, और बीच बीच में अच्छा वाला सा पार्टीशन कर लूँगी। और अब पार्टीशन से ही स्टार्ट करेंगे। तो आपके पास अगर कॉटन है तो कॉटन ले लीजिए, मुझे इस तरह से लगाने की आदत हो चुकी है अच्छी तरीके से, इसीलिए मैं डाल देती हूँ। मैंने पूरे बालों में लगा लिया है इसी तरह से, एक 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 स्कैल्प करके, और थोड़ी देर के लिए मैं कर दूँगी मसाज। वैसे मसाज नहीं करना होता, लेकिन ना कि होता क्या है कि कहीं कहीं पे कोई भी जगह पे अगर रह गया है तो थोड़ी देर हमारी उंगलियाँ चलेगी तो अच्छे से ना बढ़िया तरीके से सभी जगह पे प्याज का जो रस है वो फैल जाएगा। अब थोड़ी चलिए कॉम्ब को क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि मैंने बाद में कॉम्ब किया था तो इसमें से प्याज की स्मेल आती थी और प्याज की स्मेल किसी को भी पसंद नहीं होती है। देखिए अब बच्चे चले गए हैं, मैंने अपना केयर कर लिया है। अब किचन बोल रहा है चलो अम्मा मेरी भी केयर कर दो मुझ पे ना बहुत जुल्म होते हैं। अभी किचन चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि इतना जुल्म मत करो। तो मैं आप लोगों के साथ ना आज एक 1 मिनट या 2 मिनट वाला रूल फॉलो करूँगी। इस रूल से ना आपका घर हमेशा नीट क्लीन एंड टाइडी रहेगा, कभी भी आपको मतलब कि इम्बैलेंस नहीं होगा अपने घर को लेके, ना ही कभी आपके साथ ये होगा कि आपको सडनली कहीं जाना है तो काम डबल हो गए हैं, या फिर सडनली कोई आ रहा है तो काम पड़े हुए हैं, घर अनटाइडी है, ऐसा नहीं होगा। तो 1 मिनट रूल में ये आता है कि जब जहाँ पे भी आप स्टार्ट करते हो घर के जिस भी कोने से, मेरा हमेशा किचन से स्टार्ट होता है, क्योंकि सुबह बच्चों के लिए गर्म नाश्ता बनता है तो बहुत ज़्यादा फैल जाता है घर, और सुबह सुबह टाइम कम होता है ना, इसलिए हम चीज़ों को ढंग से अरेंज नहीं कर पाते। नहीं तो मेरी क्या आदत है कि जो चीज़ जहाँ से उठाओ उसको उसी टाइम पे रख दो, इससे भी काम का जो लोड होता है वो बहुत कम हो जाता है।
तो अब मैंने ये जो प्लेटफॉर्म है उसकी पर से चीज़ों को हटाते हुए 1-2 मिनट लगे हैं। उसके बाद कपड़ा मारा तो उसमें 1-2 मिनट लगे। अब बर्तन में 1-2 मिनट नहीं लगेगा, ये नहीं बोलूँगी मैं बिल्कुल भी। बर्तन जितने होंगे टाइम उतना ही लगेगा, लेकिन अच्छे से बढ़िया तरीके से क्लीन करने के बाद फिर ना अगर बाद में मुझे एक डब्बा मिल गया था, मतलब कि वो खाली पड़ा हुआ था साइड में, लेकिन थोड़ा सा गंदा था, तो उसको भी क्लीन कर लिया। जब जितनी भी बार दिन में बर्तनों को वॉश करो उतनी बार ना अपने सिंक को हमेशा क्लीन करो, क्योंकि इसके अंदर बर्तन की वजह से बहुत सारे बैक्टीरियाज आ जाते हैं। तो मेरा वाइट है तो मैंने वाइटनर यानी कि ब्लीच का पानी जो होता है ब्लीचिंग का, वो डाल दिया है। अब अच्छे से रगड़ूंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब ना इसके ऊपर खाने के दाग धब्बे लग गए थे। तो ये हो चुका है क्लीन। अब इसके बाद यहाँ पे भी मैंने ब्लीचिंग डाल दिया था, क्योंकि जिस दिन ब्लीचिंग उठाती है उसी दिन सभी जगह से ना मेरे घर में क्लीनिंग ब्लीचिंग से ही होती है। साइड में मैंने टीवी ऑन कर दिया है ताकि ना मुझे थोड़ा सा आलस ना हो। आलस तो वैसे भी मुझे नहीं होता, देखिए घर के कामों में। अब तो ना घर के काम मेरा जुनून बन चुका है, घर को क्लीन रखना ये मेरी ना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सी आदत बन चुकी है। तो आज ना इस वाले वॉशरूम की मुझे क्लीनिंग करनी थी। वैसे ये तो डेली ही क्लीन होता है, लेकिन आज मैंने ना वॉशिंग मशीन को यहाँ से हिलाया था तो मशीन के नीचे बहुत सारा आप देख रहे हो जमा हुआ, मतलब एकदम कूड़ा सा, मतलब जम चुका है बिल्कुल। मिट्टी सी जो मैल होता है बिल्कुल उसी तरह से जम चुका है। तो आसपास में तो हम सफाई करते हैं, लेकिन नीचे का जो एरिया होता है ना वो हमेशा छूट जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, जिस दिन भी मुझे लगता है मैं मशीन को वहाँ से हिला के जगह अपनी उनकी चेंज करके वो जगह को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे भी मैंने ब्लीचिंग ही डाला था और आप देख सकते हो पहले कैसा था और अब एकदम साफ़ सुथरा हो चुका है। उसके बाद टॉयलेट क्लीन किया और हाथ पाथ धो के आ गई हूँ अब मैं किचन में। रात को मैंने भिगाए थे छोले, क्योंकि बच्चों की डिमांड थी, मम्मी जब से विंटर आया अब सिर्फ हरी सब्जियाँ ही खिला रहे हो, अपने छोले वोले बनाना कम कर दिया है। तो फिर बच्चों के डिमांड पे ही आज बन रहे हैं छोले और राइस। तो छोलों को मैंने रात भर के जो भिगो के रखे थे उनको मैं रख दूँगी यहाँ पे बॉईल होने के लिए। नमक वमक डाल के अच्छे से कुकर का ढक्कन बंद करके 4-5 सीटियाँ आ जाएंगी और छोले हो जाएंगे रेडी। लेकिन मैं ना मीडियम टू स्लो फ्लेम पे उसको करके लग गई हूँ अपने कामों में, क्योंकि यहाँ पे ना मुझे क्लीनिंग बहुत सारी करनी थी। जब भी मुझे इस तरह की चीज़ें बनानी होती है ना तो मैं यही करती हूँ। रात भर भिगो के जो चीज़ रखी हुई होती है, जो भी पल्सेस डाले उनको ना मैं ऐसे कुकर पे चढ़ा के गैस पे चढ़ा के ना फिर अपने दूसरे क्लीनिंग के कामों में लग जाती हूँ, ताकि जब तक ना मैं अपने कामों को निपटा हूँ ना तब तक मेरा जो ये होता है दाल चावल बनना हो या फिर इस तरह से राजमा चावल हो या फिर कोई भी छोले चावल हो, तो दोनों पकते रहेंगे और मैं अपना काम करूँगी। क्योंकि नहाने के बाद ना मुझे सिर्फ छौंक लगाना ही रहे और कुछ रहे नहीं। और सुबह सुबह अगर नहा के क्लीनिंग में लग जाती हूँ तो दिन भर मुझे ना कपड़े गंदे गंदे से लगते हैं। भले ही हम कितना भी संभाल के चले, लेकिन कहीं से थोड़ा बहुत तो हाथ लग ही जाता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ना मैं आजकल कुछ इस तरह से ट्राई कर रही हूँ कि सारे काम मेरे जो मॉर्निंग की क्लीनिंग के हैं वो निपट जाए, उसके बाद ही ना हो। और जैसे ही बच्चे जाते हैं ना मैं सीधे लग जाती हूँ। और सब भी जगह पे एक दो मिनट आप देते हो, आपका घर पूरा हमेशा नीट एंड क्लीन हो जाता है। यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं बाथरूम को धोने में मुझे महज 5 मिनट लगे हो गए, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और सच्ची में ये जो डस्टिंग का और क्लीनिंग का काम 2 से ढाई घंटे का ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। अगर आप मोटी मोटी क्लीनिंग करते हो तो 1 घंटे में तो आपका पूरा घर क्लीन हो ही जाएगा। जैसे कि आपको पता है मेरा घर थोड़ा बड़ा सा है तो टाइम लगता है क्लीनिंग करने में। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ सोफ़ा पे। सोफ़ा पूरा बिखरा हुआ था, बच्चों ने फैला दिया था। रात में भी बैठते हैं, सुबह भी बैठते हैं। मैं कभी भी रात में क्लीनिंग नहीं करती हूँ। आप कितना भी रात को क्लीनिंग करके रखो वो बासी का बासी ही बोला जाता है, इसीलिए मैं सुबह ही करती हूँ। तो बस 1-2 मिनट और लगा लिए अपने सोफ़ा को सेट करने के लिए और उसके बाद झाड़ू को लगाते हुए आ गई हूँ किचन की ओर। तो किचन में मैं पहले एक ही मैट बिछा के रखती थी, आजकल 2 मैट चल रहे हैं मेरे। उनको भी अच्छे से झाड़ के मैंने बाहर रख दिए हैं। और अब यहाँ से ना झाड़ू लगाते हुए चली जाऊँगी बाहर की ओर और जो जितना भी कचरा है उसको भर के अपने उसकी जगह पे उसको फेंक के आ जाऊँगी, ताकि एक बड़ा सा काम मेरा कंप्लीट हो जाएगा। अब लगाना रहेगा मुझे सिर्फ पोछा। नहा धो के पोछा लगा के कपड़े वॉश कर दिए हैं, कपड़ों को सुखा भी दिया है। और थोड़ी देर के लिए मैंने फ़ोन वोन भी लेके मैं बैठ गई थी। अब आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पे मैंने एक छोला चेक किया, लेकिन मुझे थोड़ा सा मतलब कि
एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, तो मैंने दूसरा भी देखा दबा के, तीसरा भी देखा, तब जाके मुझे लगा कि हाँ ये परफेक्टली ना डन हुआ है। अब ये मैं इनमें से कुछ छोले निकाल लूँगी, क्योंकि इसके मैं ना बहुत अच्छा सा सलाद बनाने वाली हूँ, जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और टेस्टी भी बहुत होता है। लेकिन पहले छोलों को झोंक लगा लेते हैं। तो आज ना मैं ग्रेवी वाले छोले बनाऊंगी, बिल्कुल पंजाबी स्टाइल में, अमृतसरी स्टाइल में, हमारे स्टाइल में नहीं बनाऊंगी। तो उसके लिए मैंने घी लिया है 2-2.5 चम्मच जितना, और इसमें डालूंगी मैं खड़े मसाले, चक्री फूल हो गया, 2-3 यहाँ पे काली मिर्च हो गई, 2-3 लौंग हो गए, थोड़ी सी राई डाल दी है। अब ये जो प्याज लंबे लंबे से कटे हुए हैं इनको डाल दूँगी और अच्छे से सौते कर लेंगे प्याज को। उसके अंदर अब जाएंगे काजू, तो मेरे पास जितने भी पड़े हुए थे वो सारे मैंने डाल दिए हैं। थोड़े से ये भुने हुए जो चने की दाल होती है ये, इससे ना ग्रेवी में थिकनेस बहुत ही ज़्यादा बढ़िया वाली आती है। अगर काजू कम है तो आप इसको डाल सकते हो, जिसको हम चटनी में डालते हैं। अब यहाँ पे उसके बाद जाएगा टमाटर। टमाटर मेरे पास सिर्फ आधा ही पड़ा हुआ था, तो सोचा कि चलो अभी लेने जाऊँगी तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, उससे अच्छा तो यही है कि मैं जितना है उससे चला लो काम। कभी कभी चला लेते हैं, इससे टेस्ट में थोड़ा बहुत फ़र्क आता है, ज़्यादा नहीं आता है, कभी कभी तो कुछ भी नहीं आता है। यहाँ पे सारे मैंने पाउडर मसाले डाल दिए हैं और सभी को अच्छे से मसालों के साथ भून लेंगे और कर लेंगे गैस की फ्लेम बंद। नमक डालना रह गया था, नमक डाल के फिर भुनना है। और उसके बाद गैस की फ्लेम बंद करके थोड़ी देर के लिए इसको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था और ले आई हूँ मिक्सी, क्योंकि आज ग्रेवी अच्छी वाली सी बनानी है मुझे मिक्सी में पीस के। आज मैंने ना हमेशा मैं चॉपर में क्रश करके सब्जियों को, मतलब कि प्याज टमाटर को डालती हूँ, आज कुछ अलग ढंग से बना रही हूँ क्योंकि मन हो गया था, बहुत टाइम हो चुका है। और सच बताऊँ ना, ये सब करने का रीज़न मेन तो मेरा ये था कि मेरा ना चॉपर पूरी तरह से काम में नहीं आ रहा है। यहाँ पे मैंने चाय पत्ती को उबाल के रखा था, तो वो भी डाल दिया है, क्योंकि अमृतसरी छोलों का कलर थोड़ा सा ब्लैक जैसा होता है, बिल्कुल भी वाइट छोले नहीं बनते हैं। अब यहाँ पे ये जो मसाला मैंने बना के रखा हुआ है ग्रेवी के लिए, वो सारा ठंडा हो चुका था, तो इनको ले आई हूँ मैं, डाल दूँगी अब मैं मिक्सी के जार में। और ये ना थोड़ी सी कढ़ाई बहुत ज़्यादा बड़ी है ना, तो मुझे काम करने में बहुत दिक्कतें आती रहती हैं। अब सोच रही हूँ कि ये ना बड़ी बड़ी ज़्यादा चीज़ों बनाने के लिए यूज़ करूँ, मैं एक छोटी वाली से ले आती हूँ इस तरह की कढ़ाई, क्योंकि ये बहुत बड़ी और बहुत ही हैवी है इसका वज़न, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। अब जैसे तैसे मैंने निकाल दिया था और ग्रेवी को मैंने पीस लिया है अच्छे से मिक्सी में। अब फिर से उसी कढ़ाई को, मसाले वाली ही कढ़ाई को मैं ना उसके अंदर ऑयल डालूंगी, लेकिन उससे पहले ये जो मिक्सर है इसको हाथ के हाथ क्लीन कर दूंगी। अगर इस तरह से क्लीनिंग करते हैं तो अप्लायंसेस भी हमारे एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लेते हैं, बस 1 मिनट लिया और मिक्सी हो गई क्लीन और वो चली गई अपनी जगह पे। अब यहाँ पे मैं और बस उसी कढ़ाई में तेल डाल दिया है और तेल में डाल दिया है मैंने कड़ी पत्ता, और कड़ी पत्ता के बाद डालूँगी मैं यहाँ पे ज़ीरा थोड़ा सा, दोनों को अच्छे से मिला लूँगी बढ़िया तरीके से। और उसके बाद फिर ये जो ग्रेवी हमने बना के रखी है इसको हम डाल देंगे इस जॉग के अंदर, क्योंकि ग्रेवी में बहुत सारी चीज़ें आ गई है, इसलिए जॉग में अलग से कोई भी तरह की चीज़ डालनी नहीं थी। थोड़ा सा पानी डाल दिया मिक्सी के जार में और फिर से, क्योंकि ग्रेवी ना सीधे ही जलने लगी थी, इसीलिए फ्लेम को थोड़ा सा स्लो किया। और यहाँ पे ये है कश्मीरी लाल मिर्च, इससे तीखा बिल्कुल भी नहीं होता है, सब्ज़ी में तीखापन नहीं आता, लेकिन कलर बहुत बढ़िया खिल के आता है। आधा एक नींबू मैंने डाल दिया है, क्योंकि मेरे घर में हमेशा बनते, कोई भी चीज़ बनती है नींबू जाता है इस तरह की दालें वाले में, छोले वाले में। इसके बाद कसूरी मेथी डाली, ग्रेवी बढ़िया तरीके से ऑयल रिलीज़ करने लगी थी, थोड़ा थोड़ा सा ही ऑयल मैंने कम ही डाला था, इसलिए इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा था, लेकिन पता चल रहा था। और अब छोले बन चुके हैं, लास्ट में डाल देंगे इसके अंदर धनिया, आप देख सकते हैं आधा हो चुका है पक पक के बिल्कुल भी ये, और इतनी बढ़िया स्मेल आ रही थी इस टाइम पे, और टेस्ट तो मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को, स्मेल ही इतनी आ रही थी ना अच्छे से, मुझे लगा चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ मैं खुद स्मेल लेके। और बहुत ही थिक ग्रेवी वाले, मतलब कि जो कंसिस्टेंसी चाहिए राइस के खाने के लिए वो वाला। अब बनाते हैं सैलड, तो यहाँ पे मैंने 2 प्याज लिए हैं और उसके बाद फिर हम दही वाला सलाद बनाएंगे। तो उसके बाद ले लूँगी एक खीरा, एक प्याज ले लिया था, एक नहीं लिया था मैंने, 2 लिया था, और सच में प्याज की क्वांटिटी बढ़ गई थी, तो आप लोगों को एक ही प्याज लेना है और एक खीरा ले लेना है। अब खीरे को अच्छे से एकदम ना बारीक चॉप कर लेना है, चॉपर है नहीं,
नहीं तो ये काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। मैं जल्दी ही मार्केट जाके चॉपर ले आऊँगी। और एक ही खीरा लिया है यहाँ पे मैंने, मतलब कि जो ये ककड़ी होती है, मतलब जो बोलते हैं, मुझे खीरा और ककड़ी में सच में इतना ज़्यादा डिफरेंट पता नहीं चलता है। अब इसको भी डाल देंगे हम बोल के अंदर, जिसमें डाले हुए हैं हमने प्याज। और अब तो गर्मियाँ शुरू हो गई, तो इस तरह के सैलड खाने में ना बहुत मज़ा आता है। अब मैंने ये जो फ्रोज़न स्वीट कॉर्न थे ये डाल दिए हैं, और साथ में जो हमने छोले उबाल के रखे हुए थे ना वो भी डाल देंगे। इसीलिए मैंने छोलों को ज़्यादा ही क्वांटिटी में रखा था। और सच्ची में ये सैलड इतना टेस्टी लगता है ना कि बच्चों ने खाने से पहले आधे से ज़्यादा तो सैलड ही खा लिया था। अब सभी को अच्छे तरीके से मिला लेंगे। और अब इसके साथ लेंगे एक कटोरी भर के घर का बना हुआ फ्रेश दही। और थोड़ा सा गाढ़ा होना चाहिए दही, मेरा थोड़ा यहाँ पे पतला सा हो गया था, ज़्यादा फैट लिया था मैंने। और दही को डालने के बाद अच्छे से बढ़िया तरीके से ऊपर नीचे कर लेना है, और सच्ची में बहुत ज़्यादा क्रीमी और टेस्टी सा ये सैलड बनता है। उसके बाद अब डालेंगे भुना हुआ जीरा का पाउडर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो, हमें थोड़ा ज़्यादा पसंद है। काली मिर्च का पाउडर जाएगा इसके अंदर। अब फिर से दोनों को मिला लेंगे। उसके बाद डाल देंगे यहाँ पे हम थोड़ा सा ना काला नमक। काला नमक से ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है, थोड़ा सा ही डालूंगी क्योंकि अभी तक बच्चे स्कूल से आने में बहुत ज़्यादा टाइम है। अगर मैं वाइट सॉल्ट डाल दूँगी इस टाइम पे तो पानी बहुत ज़्यादा रिलीज़ कर देगा ये। अब इसमें टेस्ट के लिए जाएगा सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स जो है हनी, यानी कि हनी से ना थोड़ी सी स्वीटनेस आ जाती है। 1 टेबलस्पून, आधे टेबलस्पून जितना ही हनी डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है, लेकिन बहुत अच्छी सी स्वीटनेस आती है। और ये हेल्थ के लिए अच्छा भी होता है। उसके बाद मेरे पास कुछ अनार पड़े थे, आप कोई भी सीजनल फ्रूट डाल सकते हो। सॉरी, अनार नहीं, ग्रेप्स पड़े हुए थे। ग्रेप्स और अनार एक ही होता है ना पता नहीं, चलिए। और उसके बाद अब बच्चे आ चुके हैं स्कूल से, थोड़ी देर रेस्ट किया, और जो ये सलाद था ना इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था, बहुत ही अच्छा लगता है ठंडा ठंडा सा। अब यहाँ पे मैंने निकाल लिया, खाना सर्व कर रही हूँ। मतलब कि बच्चे अब ऑलमोस्ट आने ही वाले हैं, खाना निकाल के ही रख दूँगी, आते ही दोनों को हाथ पैर धुला के दे दूँगी उनको मैं सीधा खाना। और निकल चुका है मेरा खाना। अब जाएगा खूब सारा सलाद हर एक डिशेस में। बच्चे तो पीछे से चिल्ला ही रहे थे, मम्मी आज क्या नया बनाया है। स्कूल से आते ही ना दोनों को ये एक ही क्वेश्चन होता है, मम्मा आज क्या नया बनाया है, आज कुछ वही का वही तो नहीं है ना। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। मिलती हूँ आप लोगों को एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।